बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के हमले पर भारत की जवाबी कार्रवाई हुई है। लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया गया है। जवाबी एक्शन में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान के हमले की साजिश नाकाम की गई है। भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों पर हमले की साजिश थी। रात में हमले की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली थी। सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश को भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने नाकाम कर दिया। जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट में हमले की साजिश को नाकाम किया गया है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान के हमले की साजिश नाकाम की गई है। बड़ी खबर आपको ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित बता रहे हैं। पाक के हमले पर भारत की जवाबी कार्रवाई। 15 शहरों पर हमले की साजिश पाकिस्तान की ओर से रची जा रही थी। लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है। लाहौर में एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका हुआ है। कई किलोमीटर तक धमाके की आवाज गई है। लाहौर में सीरियल ब्लास्ट की खबर है। एयरपोर्ट के पास ये धमाका हुआ है। पाकिस्तान के लाहौर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एयरपोर्ट के पास सीरियल ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है भारत की तरफ से लाहौर की एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया गया। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी ब्रेकिंग। लाहौर में सीरियल ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तान के द्वारा रचे जा रहे हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। सायरन बजता हुआ सुनाई आ रहा है। वहां पर एयरपोर्ट के पास धमाके की खबर है। लाहौर में सीरियल ब्लास्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है आपको तस्वीरों में। दूर से बनाया गया है वीडियो जो सामने आया है। एयरपोर्ट के पास बेहद नजदीक ये वीडियो बनाया गया और ठीक करीब में ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तान के हमले पर भारत की जवाबी कार्रवाई सामने आई है। लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया गया है। बताया जा रहा है हिंदुस्तान के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों पर हमले की साजिश पाकिस्तान द्वारा रची जा रही थी। रात में हमले की कोशिश थी, लेकिन भारत ने सैन्य ठिकानों को टारगेट बनाए जाने की पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान में 5 अलग अलग धमाके हुए हैं। कराची, उमरकोट, लाहौर, इन शहरों में ये धमाके हुए हैं। इस खबर के सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी ऑनगोइंग ऑपरेशन है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जब सर्वदलीय बैठक में जानकारियां साझा की जा रही थी, उसके बाद किरण रिजिजू मीडिया से भी मुखातिब हुए और बैठक में भी उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान कोई भी तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है तो फिर भारत की तरफ से, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ज़बरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे में अभी कहा जा रहा है साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री द्वारा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। सर्वदलीय बैठक के बाद किरण रिजिजू का ये बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के भी मिनिस्टर है किरण रिजिजू और माइनॉरिटी मिनिस्टर भी हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये चीज झलकता है कि कोई तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ, और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज है जो हमको देखने को मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है, और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे
जितने अपेक्षित थे सब नेता आए और जैसे हमने सोचा है वैसे ही सबने सहयोग दिया और एक मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से एक फ्रूटफुल मीटिंग हम कह सकते हैं, बहुत सकारात्मक मीटिंग में कह सकता हूं कि संपन्न हुआ और फिर एकजुट में हम बाहर निकले हैं। सबने कहा कि सरकार का कोई भी कदम को पूरा देश एकजुट होकर के समर्थन करेंगे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर किरण रिजिजू को सुन रहे थे आप। उसकी मदद से पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइलों से जो हमला किया गया कल रात को, उसको पूरी तरह से भारत ने नाकाम कर दिया है। साथ में इसमें यह भी कहा गया है भारत की तरफ से कि 6 लोकेशंस हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से कल रात को बहुत बड़े स्तर पर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की कोशिश भी की गई है। इसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मंधर और राजपुरा सेक्टर जो है, राजौरी सेक्टर जो है, इसका जिक्र इस प्रेस रिलीज में किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि इस शेलिंग और मोर्टार पाकिस्तान की तरफ से जो फायर किए गए, उसके खिलाफ भी भारत ने बहुत सख्त जवाबी कार्रवाई की है। और भारत की चेतावनी पाकिस्तान को बहुत साफ है कि उसे न सिर्फ भारत में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या कोई भी दूसरे इंस्टॉलेशन से वहाँ पर कार्रवाई करने से बचना चाहिए, बल्कि सीमा पर जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो रही है वो भी पाकिस्तान को तत्काल रोकना होगा, नहीं तो तनाव जो है और हालात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए और भी ख़राब हो सकते हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर लाहौर में भारत जो है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के, काउंटर एयर डिफेंस सिस्टम्स की मदद से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को और रडार्स को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तो मुझे लगता है ये एक जवाबी हमला जो भारत की तरफ से किया गया है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि भविष्य में अगर वो इस तरह की कोई दूसरी कार्रवाई करने की दुस्साहस करता है तो भारत की जवाबी कार्रवाई जो है वो और बड़े स्तर पर होगी। तो अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ये बात जो भारत की तरफ से कही गई है, और इसमें यह भी कहा गया है जिसका जिक्र आपने भी किया कि भारत अब जो पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश की गई थी 16 जगहों पर, वहां पर जो अवशेष हैं पाकिस्तान के हथियारों के, उसको भारत अब इकट्ठा कर रहा है और उसको सबूत के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान, भारत ने जो आतंकवादी ढांचे के खिलाफ ही सिर्फ कार्रवाई की थी, 9 जगहों 9 अलग अलग अटैक्स किए थे, उसके जवाब में अब पाकिस्तान ने भारत के अंदर 16 जगहों पर हमला किया है। और इसलिए ये बात मुझे लगता है पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जो एक मुहिम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भारत ने लॉन्च किया है पाकिस्तान के खिलाफ, ये जो सबूत अब इकट्ठा कर रहा है भारत, ये पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए भारत इस्तेमाल आगे आने वाले दिनों में कर सकता है। जी।